क्या जिनपिंग हो गए हैं हाउस अरेस्ट? और आखिरकार क्यों बवाल उठ गया है चीन के अंदर? एससीओ मीटिंग से उतरते ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ चीन में क्या हुआ है? क्या चीन में हो गया तख्तापलट? जानेंगे चीन में क्या हंगामा मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में उथल पुथल मचा हुआ है। चीन में इसी हफ्ते 2 पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा और 4 बड़े अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहा गया कि ये सभी भ्रष्टाचार में शामिल थे और ये कथित तौर पर एक गुट का हिस्सा बन गए थे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विरोधियों को इसी तरीके से अपने रास्ते से हटा रहे थे और इन अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों को जिनपिंग के खिलाफ जाने की सजा मिली, जो चीनी राष्ट्रपति के तानाशाही रवैये को दिखा रहा है। दरअसल जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाने के लिए अपने विरोधियों को किसी न किसी अपराध में दिखलाकर रास्ते से हटा रहे थे। इन्हें भी ये कहा गया कि इन्होंने रिश्वत लिया, शेयर बाजार में हेरफेर किया और इसीलिए मौत की सजा दी गई। अब समझिए कि मौत की सजा देना मतलब बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के 9.23 करोड़ डॉलर के आरोप लगे थे कि इन्होंने इन पैसे को दबा लिया था। 2 बड़े अधिकारियों को भी दंडित किया गया था। और आखिरकार चीन में कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ खेल जिनपिंग का था। जिनपिंग अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। पर अभी जो खबर घूम रही है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर हर मीडिया में, वो दिखा रहा है कि चीन में दरअसल तख्ता पलट हो गया है और दुनिया भर के सोशल मीडिया में चीन में तख्ता पलट की बात एक जंगल के आग की तरफ फैल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घर में नजरबंद कर दिया गया है और इस बीच बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ बात कही है। ऐसा माना जा रहा है कि शी जिनपिंग जब समरकंद में एससीओ के बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए थे, तब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें सेना के प्रभारी पद से हटा दिया था। जो राष्ट्रपति होता है चीन में, वही सेना का असली मालिक होता है। लेकिन इस पद से कहा जा रहा है कि एससीओ मीटिंग में जब ये जा रहे थे तब तो सबसे पहले इन्हें हटा दिया गया और अब बात ये कही जा रही है कि शी जिनपिंग को बीजिंग में नजरबंद कर दिया गया है। चीन में सेना के मूवमेंट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि चीन में सेना एक जगह से दूसरे जगह अचानक से जा रही है। इस बीच चीन मामलों के एक विशेषज्ञ गॉर्डन सी चांग कहते हैं कि जहां धुआं निकलता है वहां कहीं न कहीं आग होती है। चीन अस्थिर है। शी जिनपिंग के नजरबंद होने की बात तब उड़ी है जब चीन से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट में ये दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें सेना के प्रमुख पद से हटाने के बाद नजरबंद कर दिया है। खुद को चीन से जुड़ा हुआ बताने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये दावा किया गया कि इस वक्त सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार कौन है जो इस वक्त सत्ता में बैठा है? तो कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व प्रधानमंत्री वेन जिबाओ को सेंट्रल गार्ड ब्यूरो की जिम्मेदारी संभालने के लिए मनाया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेना के व्हीकल्स हैं ये दौड़ रहे हैं, 80 की स्पीड में भाग रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये चीन में चारों तरफ स्थिरता बनाए रखने के लिए फैल रहे हैं, ताकि जो जिनपिंग के समर्थक हैं वो चीन में कोई गड़बड़ी न फैलाएं। अफवाहों में ये भी दावा किया गया है जब शी जिनपिंग समरकंद से लौटे 16 सितंबर को तो उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया और इस बात की पूरी संभावना है कि शी जिनपिंग को नजरबंद रखा गया है। वैसे इस बात को हवा तब ज्यादा मिल गई जब सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा और चीन की तरफ से भी ये दावा किया जाने लगा। अब पार्टी की बैठक में जहां ये तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे थे, वहां अभी जिनपिंग को
लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी हू के बारे में ये बातें आई थी। हमने ही आपको अपनी चैनल पर इस बात को बताया था कि हू के लिए ये बातें आ रही है कि शायद जिनपिंग का तख्ता पलट हो जाए, जिनपिंग की जगह हू दिखे। इसके पीछे कारण ये है कि जिनपिंग ने एक तो जिस तरीके से जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर चीन का दहन शुरू कर दिया है, चीन आर्थिक तौर पर भी बुरी तरीके से कमजोर हो रहा है, तो वहीं चीन दुनिया भर में भी दुश्मन पाल रहा है और स्थितियां अब बिगड़ती जा रही हैं। हू जिनताओ और चीन के जो इस वक्त प्रीमियर है, इन्होंने 1 लाख लोगों का, वो भी सीसीपी के प्रतिनिधियों का एक बैठक किया था, मीटिंग की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मीटिंग की ये थी कि जिनपिंग इस मीटिंग में कहीं भी नजर नहीं आए और जिनपिंग के नजर नहीं आने के बाद इस मीटिंग में जो प्रीमियर ने कहा था उसमें इस बात को कहा था कि चीन इस वक्त आर्थिक रूप से बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है और आप लोगों को तैयार रहना होगा, ऐसे बुरे हालात और भी ज्यादा आएंगे। इतनी बड़ी बात पर जिनपिंग बिल्कुल भी नहीं दिखे और उसके बाद अब एससीओ की बैठक में दिखे और अब ये बातें मार्केट में आनी शुरू हुई है। हालांकि सच्चाई ये है कि जिनपिंग के कार्यकाल के अंदर चीन के अंदर बहुत सारी तबाही तो मची ही, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई और ताइवान मामले में खास तौर पे चीन की पूरी तरीके से फजीहत हो रही है। खैर, इस मामले में भारत के वरिष्ठ नेता बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी और पहले मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं जिस सवाल को लेकर और भी ज्यादा इस बात पर बल पड़ने लगा है। इन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज निकलकर सामने आ रही है कि जिनपिंग को हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या ये सच्चाई है? इस बात की जांच होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी और इसके अलावे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जेनिफर जेंग, ऐसे लोग अब ये ट्वीट कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि कुछ तो जरूर चल रहा है चाइना में और पहले भी कुछ इसी तरीके की हवा भी बनी थी। हालांकि जिनपिंग जितनी जल्दी पाकिस्तानी सत्ता से हटेंगे उतनी ही जल्दी चीन की स्थितियां बदलेंगी, वरना चीन खुद ही तबाह हो जाएगा। खैर, सोशल मीडिया में इस वक्त जिनपिंग को लेकर बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि एससीओ मीटिंग से जैसे जिनपिंग धरती पर पहुंचे चाइना के, वैसे ही इन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद कई सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। वैसे आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।